कर्ज वापसी से शुरू हुआ विवाद अब पाकिस्तान के सबसे बड़े खजाने पर चोट करने जा रहा है। यूएई ने न सिर्फ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, बल्कि दुबई में पड़े पाकिस्तान के अरबों डॉलर के काले धन को भी सीज करने की तैयारी हो रही है। देखिए सिर्फ सच का ये सबसे बड़ा खुलासा इस वीडियो में। कि यूएई को बनाने वाले पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान है जिसने आज यूएई को इस काबिल बनाया है कि यूएई खुद को यूएई कह सके। अब दुनिया के ऊपर राज कर रहा है आज दुबई को। बड़ी तादाद में अचानक दुबई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। तो आईएमएफ का एक जो गारंटर था यूएई, दैट गाय विड्रॉज, सो इज दिस नाउ बैंक्रप्सी फॉर पाकिस्तान? में ये लोग हमारे वजीर आजम साहब से मिलने के लिए कई कई घंटे इंतजार किया करते थे, और आज हमारे वजीर आजम वहां पर मिलने के लिए जाते हैं तो कई कई घंटे इनको इंतजार करवाया जाता है। यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान के जो वीजा है वो मैसिव जो तादाद है उसमें रिजेक्शन करना शुरू कर दी कि अब खिलाड़ी भी वापस, सफारती ताल्लुकात भी, और पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने का मामला कि वहां पर जो पाकिस्तानी वर्क टू वर्क अपनी ट्रांसफरशिप करवा रहे थे उनको भी रिजेक्शन देके री एंट्री का कहा गया, और जब री एंट्री के लिए अप्लाई किया तो वो भी रिजेक्शन कर दी। सिर्फ यूएई का जो रोल है सर, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो वो इसराइल और इंडिया के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से पैसे भी वापस मांगना। पाकिस्तानी जो शहरी थे उनको बड़ी तादाद में बाकायदा उनके नामों की शिनाख्त के बाद दुबई और इसके साथ साथ अबू धाबी से भी उनको निकाला जा रहा है। काला धन रखने वाले पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स की हेरा फेरी, फारक कोई महफूज मुल्क नहीं मिल रहा, पैसे जाने वाले हैं। कि जब भारत के साथ जंग हो रही थी, जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था, तो पाकिस्तान का साथ किसी भी मुल्क ने नहीं दिया था गल्फ कंट्रीज के अंदर। ये मैं आपको, उनमें यूएई भी एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान को यह पैगाम भिजवाया था कि आप भारत के ऊपर हमला मत करें। भारत बड़ा स्ट्रांग है, भारत की जो आर्मी है उसका जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है, वेपन सिस्टम, तो वो बड़ी मार मारेगा आपको। कि यूएई जो है हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, अजीज मुल्क है, और उनके साथ हम किसी सूरत में ताल्लुकात नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत से पाकिस्तानी काम करते हैं। उसके बाद जो है हम यूएई के ममनून एहसान हैं कि माजी में उन्होंने मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान का साथ दिया है। में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, जब जंग चल रही है, क्राइसिस वाली सूरत हाल है, यूएई उसमें पाकिस्तान से अपने पैसे इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल वापस मांग कर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहता था। यूएई को यह लगता था कि पाकिस्तान से मैं अपने ये पैसे जब वापस मांग लूंगा तो पाकिस्तान जो है वो शायद घोड़े घुटों के ऊपर आ जाएगा और वो कहेगा जी बताएं क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ सच पर आपका स्वागत है। मिडल ईस्ट के तनाव और 3.5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी के बीच यूएई ने पाकिस्तान को एक ऐसा कूटनीतिक झटका दिया है जिसने इस्लामाबाद की कमर तोड़ दी है। यूएई ने धड़ल्ले से पाकिस्तानियों के वीज़ा रिजेक्ट करने शुरू कर दिए, और जो लोग वहां मौजूद है उन्हें एक्वाडरी के बाद डिपोर्ट किया जा रहा है। यह सब तब शुरू हुआ जब कर्ज वापसी के फैसले पर पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया ने यूएई को गालियां देना शुरू कर दिया। इस बदतमीजी का संज्ञान लेते हुए यूएई सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और अब वो अपने देश में पाकिस्तानियों की तादाद कम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा विदेशों से आने वाला रेमिटेंस है, जिसमें दुबई का रोल सबसे बड़ा है। इससे भी खौफनाक बात यह है, पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं और जनरलों का सारा काला धन दुबई में मौजूद है। अगर हालात ऐसे ही खराब रहे तो आने वाले समय में यूएई इस करप्शन के पैसे को सीज कर सकता है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का यह अंजाम पाकिस्तानियों को दिवालिया बना देगा। यूएई के इस कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और असली जियोपॉलिटिक्स के लिए सिर्फ सच को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। और ये इतलात मौसूल हो रही है कि उनको बाकायदा कॉल जाती है और उस कॉल के बाद उनको इमिग्रेशन सेंटर बुलाया जाता है, जहां उनका शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद कुछ को जेल मुंतकिल किया जाता है, जहां 1-2 दिन रखने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है, कुछ को वहां इमिग्रेशन सेंटर पे बुलाने के बाद उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। अब ये खतरनाक मामला, लेकिन इशराफिया की हराम की कमाई जो पाकिस्तान से लूट कर गई हुई है वो भी ये वापस नहीं करेंगे। और ये मामला सिर्फ कर्ज की हद तक नहीं था। देखिए, कर्ज की वापसी तो चीन ने भी की, सऊदी अरब ने भी की, अरब अमारात, हिंदुस्तान, इसराइल के साथ एक पार्टी है। शाम, इराक और यूक्रेन का सारा लूटा हुआ माल यहाँ पड़ा है। इन्होंने सेफ फाइनेंशियल पार्किंग सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पैसे डाल दो, कोई पूछेगा नहीं। प्रॉपर्टी खरीद लें, जायदाद खरीद लें, पैसे आपके क्लीन हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, दुनिया भर से नशे के, ये हर गलत काम के पैसे वहाँ पहुँच जाते थे। अब इन्होंने दुबई में रखे हुए थे। ये पंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स पढ़े आप। ये दुबई लीक्स में 17,000 पाकिस्तानियों के 125
अरब अमरीकी डॉलर, ये जायदादों का जो सबूत है, जिसमें ये जरदारी, मुशर्रफ, नवाज शरीफ के बेटे शर्जील मेमन, फैसल वाडा, इन सब के नाम है जर्नलों जजेस के। अरब अमारात और कतर समेत यहाँ पे तकरीबन 100 अरब डॉलर तो सिर्फ दुबई में पड़ा हुआ है इनका। 100 अरब डॉलर, यानी पाकिस्तान का टोटल कर्जे का 70% तकरीबन लूट मार का दुबई में है। ये सिर्फ पाकिस्तान के, बाकी दुनिया का तो अब भूल लीजिए। पैसे उन्होंने मांगे, फिर साथ उन्होंने PSA से कराची किंग्स में दोनों जो अरब अमारात के खिलाड़ी हैं, उसका नाम है एक ख्वाजन बिन तनवीर और एक मोहम्मद वसीम है शायद, ये दोनों निकाल दिए ने। उन्होंने कहा जी वापस बुला रहे हैं हम अपने। ये हिंदुस्तान के साथ हुआ है पाकिस्तान का मामला। पाकिस्तान के लिए नाजरीन यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने PSL से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहां पे और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। लेकिन यूएई के साथ हमारे मामलात कुछ अरसे से ज़्यादा बेहतर नहीं चल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मुख्तलिफ बातें होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं और कोई कह रही है ईरान इजराइल जो जंग है उसकी वजह से है। हालांकि इससे पहले भी ये मामला थे। कोई कहता है कि हमने इनकी एयरलाइन बना के दी, ये किया वो किया, और फिर इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर दिया। देखें, हर किसी के अपने ज़रूरियात हैं, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। मेरे ख्याल में ना कोई हमारे हिसाब से चल सकता है और ना हमें किसी के हिसाब से चलना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि हम अपने तरीके से और उस तरीके से चले जिसमें हमारे लोगों का, मुल्क का फ़ायदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरीके से नहीं चलते। हमने मुख्तलिफ कर्जे लिए हुए हैं, मैंने आपको बताया कि जिसमें यूएई भी शामिल है। यूएई से हमने 3.5 अरब डॉलर्स लिए हैं और इसमें से कुछ अमाउंट वो भी है जो 1990 में हम उनसे ले चुके हैं, कुछ मिलियन डॉलर्स थे। खैर वो, और उसके बाद हमने खैर 2018 में भी इनसे मतलब ये रोल ओवर करवाते रहे हैं। अब हुआ ये है कि जी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान 2 अरब डॉलर इस महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। अच्छा, वजारत खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह सूद अदा कर रहा था। उनका कहना है कि यूएई इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में यह रकम 1 महीने के लिए और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। जरा के मुताबिक मौजूदा बैन अवी सूरत हाल के पेश नजर यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया है। ये अब का नहीं है, ये मुतालबा उनका बहुत पहले का था, लेकिन हम कुछ थोड़ी सी कोशिश करते रहे कि शायद यूएई हमारी ये बात मान जाए और मतलब 1 साल के लिए मजीद उसको हम रोल ओवर करवाएं, बट ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। क्या हुआ, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको बताते हैं। खैर फॉरेन ऑफिस ने भी इसके ऊपर बात की कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, ये दोस्त ममालिक हैं हमारे और हम वैसे भी इनको वापस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्यों ऐसा नहीं है कि रोल ओवर के लिए हमने जनवरी
में हम कोशिश करते रहे। जब इसकी ड्यू डेट आ रही थी, दिसंबर से हमारी कोशिशें जारी थी, करते कराते खैर फिर 1 महीने के लिए उन्होंने रोल ओवर कर दिया। फिर फरवरी का महीना आना था, फिर उसके लिए हमने कोशिश की, उसके लिए रोल ओवर हुआ। फिर आया मार्च, फिर मार्च के लिए रोल ओवर, और ये 6.25% से हम इसको इसके ऊपर मार्कअप है पाकिस्तान पे कर रहा है, यानी पाकिस्तान की अवाम पे करे, हुकूमत पे नहीं कर रही। अच्छा, टोटल अमाउंट कितनी है थोड़ा सा आपको बताते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास पैसे कितने पड़े हुए हैं, जिसको फॉरेन रिजर्व्स कहते हैं, यानी पॉकेट में आपके पास कितनी गुंजाइश। अच्छा, कहा जाता है कि ये एक मामूल का लेन देन है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के मालियाती डिपॉजिट की वापसी की तस्दीक कर दी है। वजारत का कहना है कि यह डिपॉजिट दो तरफा तिजारती मुआहिदों के तहत रखे गए थे। तर्जुमान के मुताबिक मुआहिदे के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि मुआहिदे इन एग्रीमेंट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब मैच्योर होने वाले डिपॉजिट यूएई को वापस। इंसल्टिंग तरीके से यूएई के बारे में बात कर रहे हैं ना कि यार उनको बेचारों को जरूरत है, उनके पैसे वापस कर दो। हामिद मीर, राइट, सो ऑल ऑफ दीज गाइज नाउ दे आर गिविंग दैट थिंग इन, जैसे कि हम तो स्विट्जरलैंड है और ये ऐसे ही बेचारे गरीब गुरमे हैं, इनके कुछ पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, चले यार इनके पैसे रिलीज कर देते हैं। It's not a sensible way of handling diplomacy ना। अब वो फॉरेन ऑफिस उनका जो मर्जी पेपर ओवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक क्रैक तो आया है मेजर इन दिस रिलेशनशिप। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम आदि एक और है ना, प्रॉब्लम उसमें ये है कि देखो आप अगर and which is one reason why we did not want to enter into this negotiation facilitation business, क्योंकि मिडिल ईस्ट बड़ी कॉम्प्लेक्स जगह है यार। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्लेस कि सारे के सारे अरब हैं, उनको सबको आप अरबों की तरह ट्रीट करो। उनके आपस की अंदर की भी बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं उनकी पॉलिटिक्स की, प्लस उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस। वी टेंड टू डम्ब इट डाउन, व्हिच इज स्टूपिड, which is why you should have to be very careful when you are entering the Middle East, because those equations in the Middle East can change overnight. सारे समीकरण जो है ना ओवरनाइट बदलते हैं। अच्छा, अब वहां पर यह है कि अगर आप अरबों की तरफ से देखो तो, और पाकिस्तान की भी बात समझ में आती है, पाकिस्तान डिप्लोमेसी का खेल खेल रहा है, तो वो मीटिंग्स में जाकर के बोलते हैं कि नहीं यार इस तरीके का रेजोल्यूशन मस्ट पास करो, क्योंकि फिर वो अगर आप ईरान को ऐसे घेरे में लोगे तो फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। जब आप ऐसे बोलते हो तो अरब देश समझते हैं कि यार तुम तो ईरान की तरफ हो गए हो, पैसा हमसे लेते हो, रोजी रोटी तुम्हारी हमसे चलती है, बात तुम ईरान की कर रहे हो। सो दैट पिसेस देम ऑफ। सो you know, rather than inserting yourself in a situation like this, it is better to keep out unless somebody asks you to do it. Nobody asked the Pakistani. तो दोस्तों, ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।